बिहार चुनाव में कुछ ज्यादा ही उथल पुथल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ महागठबंधन एक साथ नजर नहीं आए तो वहां अचानक से ही कांग्रेस का रुख बदला है और कांग्रेस ने आरजेडी को पूरी सीट और पूरा सत्ता देने का निर्णय लिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये निर्णय मंथन से नहीं किया गया, जोर जबरदस्ती से किया गया है। क्या कांग्रेस सच में पूरी बिहार को जीतना चाहती थी और ये जो गठबंधन हो रहा है केवल बीजेपी को हटाने के लिए हो रहा है या विकास के लिए हो रहा है? इसके लिए लोगों से पूछते हैं आज उनकी राय क्या है। सर, अभी तक जो महागठबंधन का खबर आ रही थी उसमें यह खबर आ रहा था कि सीटों को लेकर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था और फ्रेंडली युद्ध कह रहे थे उसको। अब अचानक से ही आरजेडी को, जो तेजस्वी यादव है, उसको सीएम फेस बनाया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस ने हामी भर दिया। लेकिन कांग्रेस के दो बड़े नेता, एक राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, दोनों ही उस समय पे मौजूद नहीं थी, जबकि ये सबसे बड़ा निर्णय है। तो आपको क्या लगता है, ये मोदी को हटाने के लिए हो रहा है या दिल्ली? एक मिनट सर, कांग्रेस पहले से भी जानती है कि बीजेपी के कमल खिल रहा है, उसका पता भी पहले से भी चल गया है, उसका कमल खिल रहा है। लेकिन बात तो यह है कि दूसरा मुर्दा उठा के हवा उड़ा रहा है कि हमारी सरकार बन रही है। सबसे जानता होती है, जानता मोदी जी काम किए हैं और आगे चल के करेंगे। सर, लेकिन उनका तो कहना है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है लोगों को आगे बढ़ाने की, बिहार के विकास करने का है। विकास नहीं, जंगल राज फिर लाना चाहता है वो। जंगल राज नहीं, जंगल राज जो पहले था, अपहरण, चोरी, डकैती जितना होता था, भैंस खुलती थी, गाय खुलती थी, सब उसका जाते ने खुलवाता था। लालू यादव अपने लीडर भारी भारी बनाया था। आज वही राज लाना चाहता है, लेकिन अब वो जानता समझ गई वो राज नहीं आएगा, बीजेपी का राज। लेकिन उनका तो ये कहना है कि जो महागठबंधन है, उनका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार जितने अलग अलग क्षेत्रों में रही है, जितने भी स्टेट में रही है, वहाँ पे कानून व्यवस्था को उन्होंने एक खिलौने के ऐसे इस्तेमाल किया है। यानी जहाँ जो भी उनके विपक्ष होते हैं उसको ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ा रहते हैं। उनके राज्य में क्या कहते हैं, जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, साथ ही उनके राज्य में जो है क्राइम बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? बीजेपी में वो गलत हवा उठा रहे हैं। जीएसटी का जो रिफॉर्म लाया है वो भी गलती किया है। गलत हवा उड़ा रहा है। उसको तो सरकार बन नहीं रही है, वो तो हवा उड़ाएगा। जनता को मुंड को मोड़ने के चक्कर में है, लेकिन जनता मुड़ेगी नहीं। वो तो मुंड बना लिया है कि कमल छाप में हमको वोट डालना है, फूल खिलाना है। लेकिन ये बात भी समझ में नहीं आता कि जब एक टाइम था जब राहुल गांधी ने ही जो लालू यादव है उनको आगे जो जेल से निकालने की पर्ची थी, मतलब जो उनका डॉक्यूमेंट था वो फाड़ दिया था, बोला था हम आगे नहीं निकलने देंगे जेल से। अब लालू मॉडल पे ही वो चुनाव लड़ने को राजी हो गए। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? लालू लड़ेगा भी नहीं, उसका सीज हो गया है जो परमानेंट। लेकिन मॉडल तो लालू का ही अपनाया जा रहा है। कांग्रेस के मॉडल है, उसका ही मॉडल पर लड़ रही है, लेकिन जनता समझ गया ना, जनता तो जान गई। एक सवाल और कि आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या कोई ऐसे नेता एनडीए में, बीजेपी में और आरजेडी में नहीं बचे हैं जिसका चेहरा दिखा के लोगों को उसे वोट लिया जा सके, जिस पे लोग यकीन करें? क्योंकि केसारी लाल यादव को आरजेडी ने और वही मिताली ठाकुर को बीजेपी ने चांस दिया है। अब दिक्कत यह है कि क्या वो दोनों चुनाव जीतने के बाद लोगों की समस्याएं सुनेंगे या फिर अपने फिल्मों में और अपने गानों में लगे रहेंगे? एक मिनट, नचनिया गवनिया कभी जीतेगा? मनोज तिवारी हो जाएगा। मनोज तिवारी नहीं होगा ना। मनोज तिवारी में दूसरा काला था, इसमें दूसरा ये डांस करने वाला है, वो भोजपुरी को गाना गाने वाला था। लेकिन लोगों की क्या समस्या थोड़ी ना सुनेंगी वो? अपने इस काम को तो प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे ना। वो तो एक्टर पे सीट उसको दिया कि एक्टर है, नवजुवक को वोट मिलेगा उसके नाम पे। और ये जो अभी दिवाली के टाइम में समय पे, अच्छा, पिछले साल में एक बात हमको निर्णय दीजिए। पिछले साल में भाजपा से सीट मांगा था पवन सिंह, हमारे जिला से काराकाट से निर्दलीय से लड़ा था। वो कहाँ फेंका के गया? जितने दिया उसको जीत कर दिखा दिया। वही हाल है, इसका भी वही हाल होगा। अच्छा, लेकिन अभी दीपावली के समय जिस तरीके का बयानबाजी हुआ है, आपको लगता है कि ये जो बयानबाजी हुआ है यूपी में, खासकर अयोध्या में, ये हिंदू विरोधी बयानबाजी लगता है आपको, या फिर ये भी एक इलेक्शन के लिए ही किया गया है ताकि बीजेपी को एक तरह से डाउन किया जाए? हाँ, मुर्दा तो यही है कि बीजेपी का डाउन करो, लेकिन वो डाउन होने वाला नहीं है। जब दिन निकचाएगा ना, वो कमल खिलते जाएगा कमल। अभी दीपावली में एक बहुत बड़ा बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि दीपावली में दीप नहीं जलानी चाहिए, दीप जलाने से पैसे वेस्ट होते हैं और कैंडल खरीदने से पैसे वेस्ट होते हैं। वही उनके पार्टी के एक और नेता है जो ये कहते हैं कि जो लोग दीप जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। और एक और पार्टी के नेता है जो कि ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है क्या, जो आप सरकारी पैसों पर दीप जला रहे हैं और अयोध्या को रोशन कर रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो बोल रहे हैं कि सरकारी पैसों पर दीप जलाए हैं, तो हम लोगों का मंदिर कंट्रोल पूरा सरकार के जिम्मे रहता है। जितना बड़ा मंदिर है वो सबका पैसा सरकार लेती है, तो क्या हम लोग नहीं ले सकते उनसे? उनका कहना है कि दीप नहीं जलानी चाहिए अयोध्या में सरकारी पैसों से, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो अच्छा, कौन बोल रहा है कि मतलब कि ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं? देखिए, राम मंदिर तो हम लोगों के पैसा से बना है, उसके पास इतना पैसा है ना, इतना पैसा है कि टैक्स में कम से कम प्रतिदिन कम से कम करोड़ों दिया जला सकते हैं, उसके टैक्स के पैसे से। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जो दिया जला सकता है कुछ भी जला सकता है।
तो यह हम लोग भी बोल सकते हैं, जो बकरे काट सकता है कुछ भी काट सकता है। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये स्वदेशी को विरोध कर रहे हैं। मिट्टी जो है बिल्कुल स्वदेशी है, मिट्टी जो है स्वदेशी है, और वो भी जो बोल रहे हैं कि पीडीएस सरकार जो प्रजापति समाज जो हम उसका संरक्षक है, वो हम ही उसका रक्षक है। प्रजापति समाज को कारोबार पर क्या कर रहे हो, कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो प्रजापति समाज जो दिया गढ़ रहा है, जो माटी की कलाकारी दिखा रहा है, उस पर हमला कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किस नियत से बात कर रहे हैं? जो बोल रहे हैं कि पीडीएस सरकार में प्रजापति समाज का हम संरक्षक है, बीजेपी नहीं, हम ही पीडीएस सरकार के संरक्षक है। तो उसी प्रजापति समाज को क्या कर रहे हैं? वो नंगा कर रहे हैं बिल्कुल। जो प्रजापति समाज मिट्टी से अपना कार्यक्रम करता है, दिया बनाता है, मेटाहारी बनाता है, वो कौन सी संस्कार में जाता है? जो भी जाता है वो हिंदू सनातन में जाता है। कौन मुस्लिम बताइए जो दिया लेके जाता है? कोई मिट्टी ले जाकर उसमें पूजा करता है, कोई है क्रिश्चियन में, कोई है वैसे कि विधि व्यवस्था को जो दिया लेके जलाए और वहाँ पे जाकर। उन्होंने दीपावली को क्रिसमस से कंपेयर किया है, बोला क्रिसमस में अभी पूरे दुनिया में क्रिसमस का मौसम चल रहा है, त्योहार चल रहा है, और उसमें लाइटिंग लगाई जाती है, लेकिन वही दीप जलाना और जो कैंडल जलाना है वो पैसों की बर्बादी है। इसमें तेल मिट्टी के दिए खरीदने के पैसे बर्बाद होते हैं, तेल के पैसे खराब होते हैं, और कैंडल खरीदने के पैसे बर्बाद होते हैं। अच्छा, उससे भी ज़्यादा तो लॉरी खरीदने में पैसा बर्बाद होता है। एक लॉरी के दाम है कम से कम 100-150 रुपये, कम से कम 40-45 मीटर के लोग हैं तो कितना लगेगा? 140-45 रुपये लगेगा, 40 मीटर का लॉरी लोगे तो तुमको कम से कम 12 दिए कितने मिल जाएगा? 40-45-50 रुपये 12 दिए मिल जाएगी। तो किसमें ज़्यादा बचत हो रहा? बचत किसमें हो रहा? तेल की बात कर रहे हैं, हमारा पैसा है, सरकार के तो पैसा है नहीं, हम घर पर दिया नहीं भर सकते। अभी हम दिया। अच्छा, अभी हम बिहार इलेक्शन पे आते हैं। बिहार इलेक्शन में जहां अभी तक हमको ये दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस और महागठबंधन के जितने भी है आरजेडी और कांग्रेस, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। यहाँ तक कि महागठबंधन का हर एक पार्टी का बंदा वहाँ पे सीट ज़्यादा लेना चाह रहा था, लेकिन अचानक से आरजेडी को आगे कर दिया गया है और तेजस्वी यादव को फेस बना दिया गया है। आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? देखिए, बिहार में 243 सीट है। अब क्या हुआ, गठबंधन दोनों पार्टी नहीं पकड़ रहा, तो अपने आप को 256 सीट मान लिए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हम 143 सीट पर लड़ेंगे। और कांग्रेस के युवराज जो है गांधी, जो है राहुल गांधी, वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको जो सीट दी है उतना हम सीट नहीं, हमको कम से कम 10-12 हमको और सीट चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जब ये सरकार जीत जाएंगे तो हमको अलग कर देंगे। अभी देखिए पोस्टर पे उनके नाम हटा दिए गए, तो वहाँ जब नाम उनका जब चेहरा पोस्टर से हटा दिया राहुल गांधी का, तो अब महागठबंधन तोड़ दो। लेकिन आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है, उनका ये कहना है कि अगर वो बिहार में आते हैं, वो कह रहे हैं हम लोग जो महागठबंधन बना रखे हैं ये बिहार के डेवलपमेंट के लिए है, और जब अगर वो आरजेडी सत्ता में आती है तो वो हर घर में एक सरकारी अधिकारी को बैठाएगी, यानी हर घर से एक सरकारी अधिकारी निकलेगा, आपके घर से, मेरे घर से, हर घर से एक सरकारी अधिकारी होगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बीजेपी जहाँ आई है वहाँ उन्होंने कानून का खेल बनाया है, ईडी सीबीआई को एक खिलौने के जैसे इस्तेमाल किया। साथ ही साथ ये भी कहना है उनका कि उन्होंने जीएसटी बढ़ाया है, उन्होंने दाम बढ़ाया, उनके राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी बताइए, वो सत्ता में नहीं, तलुल जलूल बयान दे रहे हैं कि हम आएंगे तो हमको इतना नौकरी देंगे। उनको पता नहीं है, खाली वही एक है कि बिना शिक्षित है, मुख्यमंत्री के बेटा होके वही एक आदमी पूरा भारत में ढूंढिया के चलो, पूरा विश्व में ढूंढिया का ना इकलौता है वो तेजस्वी यादव है। माता पिता दोनों मुख्यमंत्री, फिर भी अनपढ़ है, इकलौता पूरा विश्व को बता रहे हैं, इकलौता आदमी है जो कि अनपढ़ है। उनसे तो बढ़िया कम से कम आप हो, उसके बढ़िया हम, उनसे बढ़िया कम से कम हम लोग जो पढ़ लिख ले, हमारे माता पिता उनसे बढ़िया शिक्षित को शिक्षा दे पड़े। उनको पता नहीं है, बिना सत्ता में रहते हुए बरगला रहे हैं कि हमारी सरकार इतना जॉब देंगे। तो आपको लगता है वो झूठ बोल रहे हैं कि हर घर से बता रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारी जब सरकार आएगी इतना नौकरी देंगे। उनको पता नहीं है कि बिहार में कितना जॉब है। पहले 22,95,000, आज के डेट में मेट्रो आ गया है। अब पूर्णिया में जब एयरपोर्ट खुल गया है तो कुछ सीट बढ़ गया, 23 लाख हो गया। सुनने को तक पता है कि वो तो 9वीं पास है। देश का प्रधानमंत्री का पता नहीं कि कितनी पास है, 4थी फेल है। देश का प्रधानमंत्री जब 4थी फेल होके देश चला, कह रहे हैं प्रधानमंत्री 4थी फेल है? 4थी फेल है। पीएम मोदी 4थी फेल है? फेल है, बिल्कुल 4थी फेल है। इसीलिए ये लोग अपना डिग्री सार्वजनिक नहीं करते हैं। और रही बात देश चलाने की, तो 4थी फेल जब देश चला सकता है तो 9वीं पास क्यों नहीं चला सकता है भाई? बिहार क्यों नहीं चला सकता है? और इन्होंने 17 महीना में 5 लाख रोजगार देकर दिखाया है कि कैसे चलाया जाता है बिहार को। पहले तो डिप्टी सीएम का कार्य नहीं होता है कि कुछ किसी को जॉब दे। जब 22,95,000 जॉब दे, 5 लाख शिक्षा मंत्री, बाप उनके माता पिता 15 साल राज किए, नो जॉब नहीं दिए, लूट-पाट के बैठ गए। हम ही शिक्षा मंत्री। आप तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि शिक्षित नहीं है, ये कह रहे हैं पीएम शिक्षित नहीं है, ये कह रहे हैं पीएम मोदी भी शिक्षित होता तो पेन लहराता नहीं। ठीक है, शिक्षित रहता पेन लहराता नहीं, हम लोग पॉकेट में डाल के चलते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है बिहार में, खोजने के बाद भी एक चेहरा, वो नीतीश कुमार चेहरा है बिहार में। जो चेहरा वो नीतीश कुमार बोल दिया, हमेशा बोल दिया, क्लियर कर दिया, क्लियर कट में कहा दिए कि नेता तय करेगा कि कौन होगा। इनके चेहरे पे केवल लड़ा जा रहा है चुनाव, लेकिन जो न्यूज में दिखाया जा रहा है, जो बाकी जगह दिखाया जा रहा है, वो महागठबंधन में नहीं दिखाया जा रहा है। कुमार अब नहीं रह गए इस दर्जे में कि वो उनका आपा, उनका संतुलन ये मुख्यमंत्री बनने लायक रह गया। वो असंतुलित हो गए हैं, वो उनसे अब बिहार नहीं चल सकता है। बिल्कुल, देखिए इस बार आएगी तो नया चेहरा आएगा। बिल्कुल बीजेपी अपना नया चेहरा लेगा, नीतीश को भी किनार करेगी।
जाएगी, क्योंकि नीतीश भी कब किनार हो जाएंगे, कब आरजेडी में मिल जाएगा। देखिए महागठबंधन जो पार्टी है उसमें एकदम नहीं बन रहा। 243 सीट है, 256 का गणना कर रहे हैं लोग। अब बताइए आप उनके बाद जो ये अपना जो महागठबंधन का जो लिस्ट है, तो महागठबंधन में राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे? आप उसको चित्र से फटवटा दे क्या क्या दर्शा रहे हैं कि हम अकेले बना लेंगे? कभी नहीं। जब उनको पता है कि अकेले बना तो 243 सीट पर लड़ लें। तेजस्वी यादव का कहा था 243 सीट पर लड़े या फिर उसके बाद उनको छोड़ दें। अरे भाई तो क्यों? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। अगर भाजपा में इतना ही हिम्मत होती, भाजपा में अगर इतना ही हिम्मत होती तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में जाके अकेले लड़ लेती। कम से कम तेजस्वी जी तो इतना हिम्मत दिखा रहे हैं कि 143 सीटों पर अकेले लड़ने का साहस दिखाए हैं। बीजेपी कितने सीटों पर लड़ रही भाई? तो गठबंधन कर रहे हैं सबसे बड़ी तो महागठबंधन तो वो भी कर रहे हैं। इनका इतना बड़ा चेहरा होने के बाद और मौसेरे भाई साथ हो गए हैं तो इनको ज्यादा खुशी हो रही है, ठीक है ना। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो सेंट्रल में कौन था? कांग्रेस थी ना, जिन्होंने चारा घोटाले में इनको लालू प्रसाद यादव को मतलब जेल में डाला था। तो आज चोर चोर मौसेरे भाई एक होकर लड़ रहे तो इनको ज्यादा दर्द है। आज 26 पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए वहां पर लड़ रही हैं तो इनको ज्यादा वो है। एक पार्टी को क्या हराने के लिए? आज उसने अगर गठबंधन कर लिया तो इनको भैया को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों का कहना है कि आने वाले टाइम में भी बिहार में केवल नीतीश कुमार का राज्य होगा। महागठबंधन से दिखाने के लिए, वो पीएम मोदी को हटाने के लिए, उनका कोई और मकसद नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें